महाराज अयोध्या के राजा बने हैं और प्रियव्रत नारद के उपदेश के कारण वन में भजन करने के लिए चले गए। उत्तानपाद महाराज के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, न धन धाम की कमी है, न सम्मान की कमी है। कमी है तो केवल घर में संतान की कमी है, कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो एक दिन की बात है, महारानी सुनीति दुखी होकर के अपने पति से कहती है, भगवान मैं क्या करूं। भर गो आँखिनी में नीरा, बंधे नाई धीरा, रोई गई रानी। उन घर में कोई संतान सैया है रही है बदनामी। महाराज समाज की औरतें तरह तरह की बातें करती हैं और मैं ऐसे अपमान के साथ में जीना नहीं चाहती। भगवान अरे कहा करें कि तजाई किन्हें सुनाई जमन की कहानी, और इतनी कही के रोने लगी महारानी। इतनी कही के रोने लगी महारानी। इसी बात की चिंता में, इसी बात की फिक्र में सब रात नींद नहीं आती है रे मोए, रोटी तक नहीं भाती है। के लड़का 10-10 खेले मुँह पे एक छोरियाना। सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी, महाराज सब सुख होने के बाद भी कोई सुख दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि घर में कोई संतान नहीं है। और भगवान मैं ऐसे अपमान के साथ में, अनादर के साथ में जीना नहीं चाहती।
तो उसी समय महाराज उत्तानपाद ने समझाया, देखो रानी, सुत देना या फिर न देना और देकर के छीन लेना, ये सब की सब पार ब्रह्म परमेश्वर की लीला है, भगवान की महिमा है। इसलिए तुम दुखी होकर के न रहो, धैर्य धारण करो और फिर जो भी होगा सब देखा जाएगा। पत्नी को समझाने के बाद में जब महाराज राज दरबार के लिए चले हैं तो सुनीति ने फिर दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, भगवान मैं ये चाहती हूं कैसे भी करके आपके होठों पे मुस्कुराहट आ जाए। महाराज सच पूछो तो मैं यही सोच रही थी कि यदि हमारे कोई संतान भाग्य में होती तो भगवान हमें अवश्य देते। इसलिए भगवान आप दूसरा विवाह कर लीजिए, कोई न कोई हमारे घर में संतान अवश्य पैदा होगी। तो उत्तानपाद कहने लगे, रानी घर में सौत आ जाने से घर बर्बाद हो जाता है, और फिर तुम तो समझदार हो, सब जानती हो, तुम आंगन में रही हो, आंगन की नीति जानती हो, लेकिन राजनीति क्या कहती है जानती हो? क्या कहती है? तो महाराज उत्तानपाद समझाते हैं, अरे राजनीति ये कहती है सर दे दे लेकिन चौथे न दे, और महिलाएं जो बातें करती हैं दे मोती मगर मोई सौत न दे। महलों के अंदर तुम रही हो, तुम केवल आंगन तक सीमित हो, लेकिन उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें के काश हो जाता है। जिस घर में सोती रहे उस घर का हर तरह नाश हो जाता है। जवाब दिया है, सुनीति साहित्य में नहीं मालूम, सौत आ जाने से घर बर्बाद हो जाता है। और माताओं, वैसे प्रकृति का ऐसा नियम है कि चाहे सगी बहन क्यों ना हो, लेकिन सौतिया डाह हमेशा रहता है। मैं नहीं कह रहा हूं, कभी कह रहा है। एक पुरुष की दो स्त्रियां थी, जरा ध्यान दें। तो दोनों में आए दिन झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी। एक दिन की बात है, एक कहीं घर से बाहर चली गई तो घर पर माताओं अकेली एक स्त्री रह गई। अब घर पे कोई था नहीं, अब वो झगड़ा किससे करे? शांत हो जाओ बच्चों, शोर न करो, शांत हो जाओ।